हेलो दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है और मेरी अभी उम्र 22 साल है। मैं भोपाल सिटी में रहती हूँ। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। मेरी हाइट 5 फीट है। दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मेरे घर में हम सब साथ रहते थे। मेरे घर में मेरे मौसा जी और मौसी हमारे साथ में ही रहते थे। मौसा जी की उम्र 33 साल की होगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं उस समय जवानी की दहलीज पर थी। रोज मेरे मौसा मुझे बहुत घूर घूर कर देख रहे थे। मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। मैं कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इस बात पर मुझे कॉलेज में अवार्ड भी मिला था। तब से मुझे लड़के बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे और बात करते थे। दिन में लगभग 3-4 प्रपोज भी आ जाते थे और मैं सबको इनकार कर देती थी। और मेरी आईडी पर बहुत एसएमएस भेजने लगे थे और बहुत प्रपोज भी आए थे। फिर एक मेरी फ्रेंड रिया ने पूछा, तुम किसी को हाँ क्यों नहीं बोल देती हो? इतने प्रपोज आते हैं तो, और मुझे देखो कोई लाइक नहीं करता है, एक भी प्रपोज नहीं आता है। तभी मुझे रिया का बात सुनकर लगा कि सही बोल रही है। उधर में मेरे मौसा रोज मुझे गलत नजर से ही देखते हैं। तो एक दिन मैं सुबह सुबह जल्दी कॉलेज गई। कॉलेज को खुलने को 1 घंटा टाइम था। मैं जल्दी पहुंच गई थी तो मैं कॉलेज के गार्डन में जाकर बैठकर ऐसे ही मोबाइल देख रही थी। वहां पर एक हैंडसम लड़का आया और उसने मुझे कैंटीन में चलने को कहा। फिर उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया। वह दिखने में काफी खूबसूरत था। उसकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। कोई भी लड़की उसको एक बार देखने के बाद उसके प्यार में पड़ने वाली थी। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई कि उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर क्यों किया है। मुझे लगा कोई आ रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, कहानी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो दोस्तों को शेयर जरूर करें। उसका ऑर्डर आया और मुझे देखकर हंस दिया और मुझे नाश्ता करने बुलाया। मैंने भी सोचा यही सही टाइम है उसके साथ बात करने का, तो मैं उसके टेबल पर चली गई। उसने मेरा नाम के बाद कौन सी क्लास में है पूछा। मैंने सब बताया। फिर मैंने भी पूछा तुम्हारा नाम। उसने बताया उसका नाम रोशन था। फिर उसने मुझे नाश्ता करने को बोला। हम दोनों ने बातें करते हुए नाश्ता किया। तभी उसने बोला, तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, क्या तुम अपना नंबर दे सकती हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, और मैंने भी उसको कहा तुम बहुत खूबसूरत हो। ये बात सुनकर वह हंस दिया और उसने डायरेक्ट बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मैंने भी बोला आई लव यू रोशन। उसने मुझे गले लगा लिया। फिर हम दोनों बाहर घूमने चले गए। वह मुझे अपने बारे में सब बताया। फिर उसको मैंने घर पर बुलाया। वह राजी हो गया। अगले दिन रोशन घर आया। मम्मी को बताया कि रोशन है, मेरी क्लास का लड़का, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर मम्मी ने उसके साथ बातें की। फिर उधर से मौसा जी आए। रोहन को देखकर चौंक गए और पूछा, कौन लड़का है ये? मैंने बताया मेरा फ्रेंड है। वह मुझे देखकर गुस्सा करने लगे और वहां से चले गए, क्योंकि मौसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई मेरी लाइफ में आ जाए। वो मुझको प्यार करते थे। बाद में मम्मी ने रोशन को खाना खिलाया। खाना खाकर वह चला गया। मम्मी को रोशन के साथ बात करके अच्छा लगा। मम्मी भी तारीफ कर रही थी। जब रात को मैं अपने कमरे में सोने जा रही थी, तभी मौसा जी मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाजा, आज तक मौसा जी ऐसे मेरे कमरे में बिना पूछे आते नहीं थे। मैं उनको देखकर थोड़ी डर भी गई थी। फिर मौसा जी ने मुझे दरवाजा बंद करने को कहा और पूछा, क्या रिलेशन है तुम्हारा उस लड़के के साथ में? मैं पूरी तरह डर गई थी। सिर्फ रोशन मेरा फ्रेंड है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर मौसा ने मुझे पकड़ लिया और बोला, ऐसा कुछ रिलेशन दिखा तो देख लेना। मैंने अगले दिन रोशन को ये सब बात बता दी। रोशन गुस्सा हो गया था। उसके बाद मौसा जी मुझको बड़े ध्यान से देखा करते थे। मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ कितने बजे जाती है, कितने बजे आती हूँ, सब कुछ वह बहुत नजर रखने लगे थे। एक बार मैं कॉलेज से वापस आई। मैंने शर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहनी थी। मैंने मौसा जी को मेरे को घूरते में देखा। पता नहीं मुझे क्या हुआ, अचानक से घबराहट हो गई और उन्हीं के सामने उचक उचक के चल के अपने कमरे में गई। तो मौसा जी को ऐसा लगा कि मैंने कुछ गड़बड़ की है। जैसे ही मैं अपने कमरे में गई, अर्सबो इरे पीएम सुटुपा जोसाट दोस्तों, उसके 5 मिनट के मौसा जी मेरे कमरे में आए और फिर से पूछने लगे। मैंने देखा कि मौसा जी आज बहुत गुस्से में थे।
मैंने उनसे पूछा कि मौसा जी क्या हुआ। मैं समझ गई थी कि मौसा जी मेरे दीवाने हो चुके थे, इसीलिए मुझ पर थोड़ी थोड़ी बात पर शक कर रहे थे। फिर मेरा मौसा जी के सामने इस तरह का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे जब भी मौका मिलता मौसा जी के सामने कुछ ना कुछ नाटक करने लगी, ताकि उनको ऐसा लगे कि मैंने कुछ गड़बड़ की है। मौसा जी के साथ ऐसे ही मेरा मजाक का सिलसिला चलता रहा, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पाते। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि इसे दूसरे लेवल तक पहुंचाने का समय आ गया है। एक दिन मौसा और मैं टीवी रूम में अकेले ही थी, और मैं सोफे पर लेटी हुई थी और मैंने रजाई ओढ़ रखी थी। उसी सोफे पर मेरे पैरों के पास बैठकर टीवी देख रहे थे। फिर मैंने सोचा मौका सही है। मौसा जी का पूरा ध्यान टीवी में था। तभी मैं बेड से निकल गई और मैं उसी जगह बैठ गई। फिर मैंने मौसा जी को कहा कि मौसा जी क्या देख रहे हो। मौसा जी ने कहा दिख नहीं रहा है, मैं टीवी देख रहा हूं। मैंने कहा क्या टीवी देख रहे हो, मैं साइड में ही बैठी हूं। अभी आप मुझे घूर नहीं रहे हो जैसे तुम रोज मुझे घूरते हो। ये बात सुनकर मौसा जी ने टीवी बंद किया और मेरे ऊपर लेट गए। उनको लगा वह कोई नहीं है। फिर मैंने लाइट चलाई और सब मम्मी को दिखा दिया। मम्मी उस दिन मौसा की कोई बात नहीं सुनी और मौसा को घर से निकाल लिया। दोस्तों, यह भी आज की हमारी सच्ची कहानी। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, तो आप भी कुछ ऐसा सुझाव लगाकर ऐसे ही अपनी अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। कहानी से कुछ सीख मिली है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।